राधे जय जगन्नाथ। हमारे जगन्नाथ जी का स्वरूप तो सबसे अलग, सबसे मनमोहक है और हमारे कृष्णा ने ही जगन्नाथ जी का रूप धारण किया है। आपको पता है कैसे धारण किया है? चलिए आज ये अनोखी कथा हम जानते हैं। द्वारिकापुरी में सारी पटरानियों के मन में ये भाव आया कि हम तो भगवान की इतनी सेवा करते हैं, फिर भी भगवान हमेशा गोकुल और ब्रज की महिमा का ही वर्णन करते रहते हैं। मैया यशोदा, श्रीमती राधा रानी के बारे में ही बात करते रहते हैं। तो हमको भी ब्रज की महिमा जाननी है, हमको भी ब्रज की महिमा सुननी है। अब उनके मन में ये बात आई कि हमको ब्रज की महिमा बताएगा कौन। फिर वो सब की सब पटरानियाँ गई श्री रोहिणी जी के पास। रोहिणी जी से पूछने लगी, मैया मैया आप भी हमें ब्रज की महिमा बताइए, हमको तो ब्रज की महिमा नहीं पता है, भगवान ने क्या क्या लीला की है, क्या क्या लीला की है, आप बताइए हमें। तो मैया रोहिणी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको ब्रज की महिमा बताती हूँ, लेकिन कृष्णा और बलराम को ये बात नहीं सुनाई देनी चाहिए, नहीं तो वो ब्रज की महिमा में इतने डूब जाएंगे कि वो तुरंत ब्रज चले जाएंगे। तो सारी पटरानियों ने सुभद्रा जी से कहा, सुभद्रा जी आप जाइए और दरवाजे पर खड़े हो जाइए और कृष्ण और बलराम जी को अंदर आने नहीं दीजिएगा। तो सुभद्रा मैया बोली, अच्छा ठीक है। दरवाजे पर खड़ी हो गई और देखने लगी कृष्ण और बलराम आ तो नहीं रहे। इधर रोहिणी मैया सारी पटरानियों को सुंदर सुंदर ब्रज की लीलाएं बताने लगी। अब ब्रज की महिमा की बात हो, ब्रज का वर्णन हो, हमारे श्री कृष्ण जी आए नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। श्री कृष्ण जी और बलराम जी दौड़े दौड़े आए और सुभद्रा मैया से कहने लगे, हमें अंदर जाने दो, हमें भी ब्रज की महिमा सुननी है। और सुभद्रा मैया ने कहा, आप तो नहीं जा सकते भीतर, मैया रोहिणी ने मना किया है। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलदेव जी कान लगाकर सुनने लगे ब्रज की महिमा। ब्रज की महिमा सुन सुन के इतने मगन हो गए कि उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा और उनका अंग जो है श्रिंक होने लगा, सिकुड़ने लगा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सुभद्रा मैया ने देखा कि बलदेव जी और भैया श्री कृष्ण को क्या हो रहा है, फिर वो भी ब्रज की महिमा सुनने लगी, वो भी कान टिकाकर दरवाजे पर सुनने लगी ब्रज की महिमा। उनका अंग भी रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई। तुरंत वहाँ नारद जी आए। नारद जी ने श्री कृष्ण, बलराम और मैया सुभद्रा का ये रूप देखकर आनंद मगन हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मैंने तो आपका ये स्वरूप देखा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये स्वरूप सारे जगत को आप दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी करूँगा। कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा होगा, जिसके द्वारा मैं श्री जगन्नाथ का रूप धारण करूँगा और सारे भक्तों को दर्शन दूंगा। जय जगन्नाथ।